भक्तों, आज जो बात मैं बताने जा रहा हूं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि ये कोई साधारण उपाय नहीं है। ये वह गुप्त तरीका है जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने हमेशा छुपा कर रखा, ताकि इसका इस्तेमाल केवल सही और शुद्ध मन वाले लोग ही कर सकें। और ये उपाय किसी भी दिन नहीं, बल्कि 4 दिसंबर गुरुवार मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन किया जाए तो इतना अधिक फल देता है कि बंद किस्मत भी खुल जाती है, रुके हुए काम चल पड़ते हैं और घर में सुख समृद्धि की बारिश होने लगती है, रास्ते खुद खुलने लगते हैं, किस्मत खुद बदलने लगती है। और सबसे बड़ा प्रभाव यह कि घर से दुर्भाग्य, कर्ज, तनाव और बीमारी का अंत होने लगता है। भक्तों, कहते हैं कि हर दिन शक्तिशाली नहीं होता, लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं जब आसमान से धरती पर दिव्य ऊर्जा उतरती है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा उन्हीं दिनों में से एक है, और अगर वह दिन गुरुवार के साथ मिल जाए तो यह संयोग बरसों में एक बार आता है। ऐसे दुर्लभ समय पर किया गया छोटा सा उपाय भी जीवन में चमत्कार ला देता है। यह वह दिन होता है जब लक्ष्मी और नारायण दोनों की ऊर्जा धरती पर सक्रिय होती है। जीवन में बरकत, धन, शांति, सफलता और सुरक्षा सब इसी दिन बुलाए जा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि सही तरीके से किया जाए। अब भक्तों, ध्यान से सुनो। उपाय में सिर्फ 3 चीजें लगती हैं: हल्दी, नमक और गेहूं। यही 3 साधारण चीजें मिलकर ऐसा परिणाम देती हैं कि घर की गरीबी का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाता है और सौभाग्य का द्वार खुल जाता है। शरीर, भाग्य और घर की ऊर्जा तीनों एक साथ बदलनी शुरू हो जाती है। ये तीनों चीजें ईश्वर की अलग अलग शक्तियों का प्रतीक है। हल्दी श्रद्धा और सौभाग्य का प्रतीक है। नमक नकारात्मकता और अशुभ ऊर्जा को काटने वाला तत्व है, और गेहूं समृद्धि, अन्न और धन का प्रतीक है। जब ये तीनों मार्गशीर्ष पूर्णिमा के गुरुवार के दिन मिलते हैं तो ऐसा संयोग बनता है जिसे तोड़ने की ताकत किसी दुर्भाग्य में नहीं होती। भक्तों, कई बार आदमी मेहनत बहुत करता है, दिन रात लग जाता है, फिर भी पैसा हाथ में नहीं टिकता। कभी बीमारी आती है, कभी कर्ज बढ़ जाता है, कभी घर के सदस्यों में झगड़ा शुरू हो जाता है, बच्चे पढ़ाई में कमजोर पड़ जाते हैं, पति पत्नी के बीच दूरी बढ़ जाती है, और छोटी छोटी दिक्कतें इतनी बढ़ जाती हैं कि इंसान टूटने लगता है। कई बार हम सोचते हैं कि शायद किस्मत ही खराब है, लेकिन सच्चाई यह है कि किस्मत कभी खराब नहीं होती, ऊर्जा बदल जाती है। और जब ऊर्जा बदल जाती है तब घर की तरक्की रुक जाती है। आज जो उपाय मैं बताने जा रहा हूं वही ऊर्जा को वापस सकारात्मक बनाता है। वह रुकावटों को हटाता है, नजर और बाधाओं को काटता है और घर में सौभाग्य को वापस लाता है। भक्तों, हजारों साल पुराने शास्त्रों में यह बात लिखी गई है कि हल्दी, नमक और गेहूं तीनों अगर एक ही दिन पवित्र समय और पवित्र मन से इस्तेमाल किए जाए तो घर में धन की बारिश होने लगती है और रोग, दुख, परेशानियां अपने आप दूर हो जाती है। कहा गया है, जहां अन्न शुद्ध, नमक मंगल और हल्दी पूज्य हो, वहां दुख की जगह नहीं होती। इसलिए यह उपाय सिर्फ धन लाने वाला नहीं, बल्कि घर की संपूर्ण सुरक्षा करने वाला उपाय है। यह घर के दरवाजे पर ऐसा कवच बना देता है कि बुरी नजर, ग्रह दोष, तंत्र मंत्र, बाधाएं कुछ भी अंदर प्रवेश नहीं कर पाता। भक्तों, यह उपाय इतना पवित्र है कि इसे करते समय सिर्फ मन में एक ही भावना होनी चाहिए: भलाई, शांति और समृद्धि की। न किसी के प्रति गुस्सा, न ईर्ष्या, न नकारात्मक विचार। इस दिन किया गया यह छोटा उपाय जीवन में बड़ा परिवर्तन लाता है। कई लोग इस उपाय को जानकर भी आज तक नहीं कर पाए, इसलिए उनकी किस्मत बंद ही रह गई। लेकिन जो लोग इसे सच्चे मन से करते हैं वे कहते हैं कि जिंदगी रातों रात बदल गई, घर में धन बढ़ा, समस्याएं घटी, और सबसे बड़ा बदलाव, घर के लोगों के चेहरे पर शांति और स्थिरता उतर आई। इसीलिए भक्तों,
अगर तुम सच में अपने घर की तरक्की चाहते हो, अपने बच्चों की सफलता चाहते हो, अपने जीवन साथी की सुरक्षा चाहते हो और चाहते हो कि परिवार में कभी भी पैसों की तंगी ना आए, तो 4 दिसंबर गुरुवार मार्गशीर्ष पूर्णिमा कोई उपाय जरूर करना। ये वह मौका है जो बार बार नहीं मिलता। भक्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सुनो। यह उपाय कब और किस समय करना है, क्योंकि उपाय जितना शक्तिशाली है उसी तरह इसका समय भी अत्यंत पवित्र है। 4 दिसंबर गुरुवार मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन, जब सूर्यास्त होने ही वाला हो और रात पूरी तरह शुरू न हुई हो, यानी शाम का संध्या समय, यही सबसे सही समय है। इस समय प्रकृति की दिव्य ऊर्जा धरती पर सबसे अधिक सक्रिय होती है। संध्या वेले किया गया कोई भी शुभ कार्य घर में सौभाग्य को तेजी से खींच कर लाता है। इसलिए याद रखना भक्तों, यह उपाय या तो सूर्य अस्त होते समय करना है या सूर्यास्त के तुरंत बाद। इस समय किया गया प्रयास सीधे ईश्वर तक पहुंचता है। भक्तों, अब सुनो, ये उपाय किधर मुंह करके करना है। घर के जिस कोने में शांति महसूस होती हो, वहां बैठकर पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर मुख करके ये उपाय करो। पूर्व दिशा ज्ञान और प्रकाश की दिशा है कि ही, और उत्तर दिशा धन और उन्नति की दिशा। इन दोनों दिशाओं की ओर मुख करके किया गया उपाय घर में शक्तिशाली सकारात्मक तरंगे स्थापित कर देता है। कोशिश करना कि सामने कोई भी शोरगुल, टीवी की आवाज या बहस न हो। वातावरण जितना शांत होगा, उपाय उतना ही तेज असर करेगा। मन में श्रद्धा होनी चाहिए, मजबूरी नहीं। ईश्वर भावना देखते हैं, चीजें नहीं। अब भक्तों सुनो, हल्दी, नमक और गेहूं को किस विधि से इस्तेमाल करना है। एक छोटी कटोरी में थोड़ा सा गेहूं रखो, दूसरे छोटे बर्तन में थोड़ा सा पत्थर नमक या मोटा नमक रखो, तीसरे बर्तन में हल्दी रखो। हल्दी पाउडर भी चलेगी, लेकिन अगर कच्ची हल्दी हो तो उसका फल और अधिक बढ़ जाता है। इन तीनों को अपने सामने रखकर आंखें बंद करो और मन में केवल एक ही विचार रखो, मेरे घर में सुख रहे, शांति रहे, प्रेम रहे और किसी भी सदस्य पर कोई संकट ना आए। इस भावना के साथ तीनों बर्तनों को दोनों हाथों से छूकर दिल के पास लाओ। इससे आपकी सकारात्मक ऊर्जा इन तीनों में प्रवेश कर जाती है। इसके बाद भक्तों, गेहूं को मिट्टी या स्टील की थाली में डालकर पूरे घर में हाथ हाथ घुमाओ, मानो कि वह घर के चारों तरफ सुरक्षा कवच बना रहा है। फिर नमक को भी इसी तरह पूरे घर में घुमाओ। यह घर की बुरी ऊर्जा, नजर और ग्रह दोष को खींच लेता है। सबसे अंत में हल्दी को घुमाओ। हल्दी घर में सौभाग्य और बरकत को स्थापित करती है। जब तीनों को घुमा लो, तब गेहूं को साफ कपड़े में लपेटकर अनाज के डिब्बे में रख दो। ये बरकत का प्रतीक बन जाएगा। नमक को कांच की बोतल में बंद करके रसोई के कोने में रख दो। ये घर को नकारात्मकता से सुरक्षित रखेगा। और हल्दी को पूजा स्थान पर या जहां देवी देवताओं की तस्वीर हो, वहां रख दो। इससे घर में सौभाग्य स्थायी हो जाता है। भक्तों, इन तीनों वस्तुओं को फेंकना नहीं है, न पानी में बहाना है। ये वस्तुएं आने वाले हफ्तों और महीनों तक घर की रक्षा करती हैं। अनाज का डिब्बा कभी खाली नहीं होगा। घर में जरूरतें पूरी होती रहेंगी और रसोई में खुशहाली का प्रवाह बना रहेगा। नमक घर की नकारात्मकता को सोख लेगा और हल्दी सौभाग्य को धरती पर टिका कर रखेगी। उपाय करने के बाद ध्यान रखना, कम से कम 2 घंटे तक घर में कोई झगड़ा, बहस या कड़वी बात नहीं होनी चाहिए। घर का वातावरण जितना शांत रहेगा, उपाय उतनी तेजी से असर करेगा। भक्तों, बहुत से लोग उपाय करते हैं लेकिन गलती भी कर देते हैं, इसलिए परिणाम नहीं मिलता। यहां गलती करने से बचना है। उपाय करते समय मन में संदेह, डर या नकारात्मक विचार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यह नहीं सोचना कि शायद होगा या शायद नहीं होगा। ऐसा सोचते ही उपाय की शक्ति कम हो जाती है।
उपाय श्रद्धा से किया जाए तो परिणाम निश्चित मिलता है। और दूसरी सबसे बड़ी गलती उपाय करने के तुरंत बाद किसी से झगड़ा, गुस्सा या कटु शब्द नहीं बोलना। ऐसा होने पर उपाय की ऊर्जा कमजोर हो जाती है। और भक्तों, इस उपाय के बाद घर में बदलाव कब से दिखने लगते हैं? सुनो, कुछ घरों में कुछ ही घंटों में वातावरण बदल जाता है, शांति आने लगती है, चेहरे पर मुस्कान लौट आती है और मन अव्यवस्था से व्यवस्था की ओर जाने लगता है। कुछ घरों में 2 से 7 दिनों के भीतर आर्थिक रुकावटें हटनी शुरू होती हैं, सौभाग्य लौटने लगता है और काम बनते बनते अटकते नहीं। कई बार अचानक कोई पुराना पैसा वापस मिल जाता है, अच्छा समाचार मिलता है या रुका हुआ धन आने लगता है। कुछ घरों में बीमार व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार दिखने लगता है और घर के सदस्यों के बीच प्रेम और सामंजस्य बढ़ जाता है। भक्तों, ये उपाय सिर्फ धन देने वाला नहीं है, ये पूरे परिवार की रक्षा करने वाला कवच है। ये घर में बरकत, शांति, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सौभाग्य 5 चीजें स्थापित कर देता है। ये वही उपाय है जिसे पुराने समय में घर की बुजुर्ग महिलाएं गुप्त रूप से करती थी और उनके घरों में कभी तंगी, झगड़ा या संकट टिक नहीं पाता था। आज का समय कठिन है। तनाव, नजर, ग्रह दोष, आर्थिक दबाव, बीमारी, लेकिन इस सरल उपाय में इतनी शक्ति है कि हर कठिनाई का दरवाजा बंद कर देता है और खुशियों का दरवाजा खोल देता है। भक्तों, अब सुनो, इस उपाय के बाद कौन सा संकल्प बोलना है और क्यों बोलना है। उपाय करते समय और करने के बाद मन का संकल्प ही परिणाम को पैदा करता है। जैसे धरती पर बीज बोने के बाद पानी डालना जरूरी है, वैसे ही उपाय करने के बाद संकल्प करना जरूरी है। यह संकल्प ईश्वर के सामने वो घोषणा होती है जिसमें हम अपने घर के लिए शांति, समृद्धि और सुरक्षा मांगते हैं। जब हल्दी, गेहूं और नमक अपनी शक्ति में सक्रिय हो जाते हैं, उसी क्षण संकल्प बोलना सबसे प्रभावशाली होता है। इसलिए उपाय पूरा होने के बाद शांत मन से आंखें बंद करके दिल पर हाथ रखो और धीरे धीरे यह संकल्प बोलो, हे परमात्मा, मेरे घर में सुख बना रहे, शांति बनी रहे, प्रेम बना रहे और किसी भी सदस्य पर कोई संकट न आए। मेरे घर का हर दरवाजा सौभाग्य के लिए खुला रहे और दुर्भाग्य का हर रास्ता हमेशा के लिए बंद रहे। भक्तों, यकीन मानो, यह संकल्प उपाय की शक्ति को स्थायी कर देता है। ये बात केवल आस्था नहीं, ऊर्जा विज्ञान भी है। जैसा मन बोलेगा वैसे ही तरंगे घर में फैलेंगी। भक्तों, अब एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात जान लो, इस उपाय के बाद कौन सी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। ये गलती छोटी लगती है, लेकिन इसके कारण उपाय का पूरा प्रभाव खत्म हो जाता है। ये गलती है उपाय के तुरंत बाद शिकायत या दुख भरी बातें करना, जैसे हमारी किस्मत नहीं खुलती, हमारा समय खराब है, काम नहीं बनते, कर्ज बढ़ता जा रहा है। इस तरह की बातें उपाय की ऊर्जा को वहीं रोक देती हैं और घर में वही नकारात्मकता वापस लौट आती है। उपाय के बाद घर में जो पहला वाक्य बोला जाए वही घर की तरंग बन जाता है। इसलिए उपाय के ठीक बाद घर में सिर्फ अच्छे और शांत शब्द होने चाहिए। सब अच्छा होगा, ईश्वर साथ है, समय बदल रहा है, घर में बरकत आएगी, सब ठीक होगा। भक्तों, शब्द मंत्र बन जाते हैं जब दिल से बोले जाएं। इसलिए उपाय के बाद पूरे परिवार के बीच सकारात्मकता ही होनी चाहिए। भक्तों, अब ये समझो कि ये उपाय घर में स्थायी सौभाग्य कैसे लाता है। हल्दी घर में देवी लक्ष्मी की ऊर्जा को स्थायी कर देती है। नमक नेगेटिविटी, नजर, बाधा, ग्रह दोष, तनाव और कलह को अपने अंदर खींचकर खत्म करता है। गेहूं घर के अन्न, धन और अवसरों को बढ़ाता है। जब ये तीनों एक साथ सक्रिय होते हैं तो घर में 5 बड़ी चीजें स्थायी रूप से बनती हैं। पहली, पैसों की तंगी खत्म होती है।
दूसरी, कठिनाई आने की संभावना कम होती जाती है। तीसरी, परिवार के सदस्य अनावश्यक बहस और मानसिक तनाव से दूर होते हैं। चौथी, घर के बड़े बुजुर्ग, पति और बच्चों की सेहत मजबूत होती है। पांचवी, धीरे धीरे हर काम आसानी से बनने लगता है और किस्मत साथ देना शुरू कर देती है। भक्तों, खुशकिस्मती कभी अचानक नहीं आती, वो धीरे धीरे कदम रखती है। लेकिन जब ये उपाय किया जाता है तो सौभाग्य का रास्ता खुल जाता है और परिस्थितियां खुद बदलने लगती हैं। लोग कहते हैं न जाने अचानक अच्छा समय कैसे शुरू हो गया, लेकिन असल में वो अचानक नहीं, ये उपाय की ऊर्जा का परिणाम होता है। और भक्तों, एक अद्भुत बात और समझो, जब घर में एक बार ये उपाय किया जाता है तो उसकी शक्ति कई हफ्तों तक सक्रिय रहती है। लेकिन अगर अगले महीनों में वही कठिनाइयां, वही तनाव, वही बाधाएं फिर से उठने लगे तो इसका मतलब ये नहीं कि उपाय ने काम नहीं किया, इसका मतलब है कि घर की ऊर्जा फिर कमजोर होने लगी है। ऐसे में वही उपाय दोबारा करने से घर फिर से सुरक्षित हो जाता है। इसलिए इसे जीवन में एक ही बार नहीं बल्कि विशेष तिथियों पर बार बार किया जा सकता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के बाद भी पौष पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, फाल्गुन पूर्णिमा या गुरुवार के दिन भी यह उपाय किया जा सकता है। फल थोड़ा कम होगा लेकिन असर हमेशा प्रभावशाली रहेगा। भक्तों, कई लोग कहते हैं क्या सच में इतना छोटा उपाय इतना बड़ा परिणाम ला सकता है? तो याद रखना, ईश्वर कभी जटिल उपायों में नहीं, सरल श्रद्धा में बसा होता है। जिन उपायों में लालच हो, दिखावा हो या मेहनत बहुत हो, वे मन को थका देते हैं, परिणाम ही नहीं देते। लेकिन जिन उपायों में भक्ति, सरलता और शुद्ध भावना होती है, वही चमत्कार लाते हैं। हल्दी, नमक और गेहूं का यह उपाय पूरी तरह इसी सिद्धांत पर आधारित है, सरल, पवित्र और शक्तिशाली। भक्तों, अब इस उपाय से भी ज्यादा महत्वपूर्ण वह हिस्सा सुनो जो घर के मुख्य दरवाजे से जुड़ा है। घर का मुख्य दरवाजा सिर्फ आने जाने का रास्ता नहीं है, यह सौभाग्य और दुर्भाग्य दोनों का द्वार होता है। जो ऊर्जा इस दरवाजे से भीतर प्रवेश करती है वही घर का भविष्य बनाती है। इसीलिए जब हल्दी, नमक और गेहूं का उपाय पूरा कर लिया हो तब सबसे पहले घर के मुख्य दरवाजे के पास जाओ और दोनों हाथ जोड़कर एक बार मन ही मन ये वाक्य बोलो, मेरे घर के इस दरवाजे से केवल खुशियां, शांति, बरकत और सौभाग्य प्रवेश करें और दुर्भाग्य, कलह, बीमारी और कर्ज का रास्ता हमेशा के लिए बंद रहे। भक्तों, ये वाक्य छोटा है लेकिन इसका असर बहुत गहरा है, क्योंकि यह ब्रह्मांड को आदेश देता है कि अब इस घर में सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा ही प्रवेश करे। यह वाक्य घर की सुरक्षा कवच को पूरा कर देता है, जैसे किसी मंदिर का द्वार बंद कर दिया जाए ताकि कोई अपवित्र चीज अंदर ना आ सके। भक्तों, अब सुनो वह मंत्र वाक्य जो दुर्भाग्य को जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देता है। उपाय के बाद घर के मुख्य दरवाजे पर खड़े होकर धीरे धीरे यह कहना है, दुर्भाग्य जा सौभाग्य। ये कोई साधारण शब्द नहीं बल्कि हजारों साल पुराना वाक्य है जिसे ऋषि मुनि संध्या के समय बोलते थे। ये वाक्य मन को नया आदेश देता है और जीवन की ऊर्जा को दिशा देता है। जैसे कोई दरवाजा बंद करके नए प्रकाश के लिए दूसरा द्वार खोल दिया जाए, ठीक वैसे ही इस वाक्य में न क्रोध है, न डर, न शिकायत, सिर्फ ये घोषणा है कि अब घर में सिर्फ सौभाग्य का अधिकार है। भक्तों, शब्द ब्रह्मांड में तरंग बनकर फैलते हैं और ये तरंग वापस घर में सौभाग्य और सुरक्षा बनकर लौटती है। भक्तों, अब सुनो वह क्रिया जो रात को सोने से पहले करनी है ताकि उपाय की शक्ति और भी तेजी से काम करे। रात को जब सोने लगो तब 2 मिनट अकेले बैठो और आंखें बंद कर लो। मन में घर की सुख शांति की कल्पना करो। परिवार मुस्कुरा रहा है, घर में बरकत है, स्वास्थ्य है, प्रेम है। फिर दिल में धीरे से कहो, जो मेरा है वह मेरे पास रहे, जो मेरा नहीं है
वो मेरे घर के आसपास भी ना आए। बस इतना ही, न मंत्र, न पूजा, न जटिल नियम, केवल 2 मिनट की भावना। यह छोटी सी मानसिक क्रिया घर की ऊर्जा को स्थिर रखती है, सौभाग्य को बनाए रखती है और नींद को शांत बनाती है। शांत नींद जीवन की सबसे बड़ी दवा होती है और जब मन शांत सोता है तो किस्मत जागती है। भक्तों, ये समझ लो, अच्छा समय और बुरा समय दोनों आमंत्रित नहीं आते, वे विचारों, शब्दों और ऊर्जा के रास्ते घर में प्रवेश करते हैं। अगर घर में बहस हो, तनाव हो, गुस्सा हो, शिकायत हो, तो घर की ऊर्जा गिरती है और काम बिगड़ते जाते हैं। लेकिन अगर घर में प्रेम हो, शांति हो, सकारात्मक शब्द हो, कृतज्ञता हो, तो हर दिशा से सौभाग्य आने लगता है। हल्दी, नमक और गेहूं का ये उपाय सिर्फ ऊर्जा को बदलता नहीं, ये घर के भविष्य को भी बदल देता है। लेकिन इस भविष्य को बनाए रखने की जिम्मेदारी हर घर में रहने वाले के शब्दों और व्यवहार पर होती है। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखो, शब्द धन बनते हैं, शब्द दवा बनते हैं और शब्द दुआ बनते हैं। जैसा बोलोगे वैसा पाओगे। भक्तों, अब एक बहुत गहरा रहस्य साझा कर रहा हूं। जब घर का माहौल बदलता है तब किस्मत तेजी से बदलती है। कुछ घरों में धन आता है लेकिन टिकता नहीं। कुछ घरों में न शांति आती है लेकिन बीमारी लौट आती है। लेकिन जिन घरों में उपाय और व्यवहार दोनों सही हों, वहां खुशियां भी आती हैं और टिकती भी है। इसीलिए मानकर मत बैठ जाना कि सिर्फ उपाय कर लेना काफी है। उपाय ईश्वर को बुलाता है और व्यवहार ईश्वर को रोककर घर में बैठा रखता है। जब घर में प्रेम और आदर होगा तभी भाग्य टिकेगा और बढ़ेगा। भक्तों, अब वह रहस्य सुनो जो बहुत कम लोगों को पता है। घर में कौन सी चीज रख देने से पैसा खुद रुकने लगता है। धन कमाना जीवन का पहला हिस्सा है, लेकिन धन को घर में रोक कर रखना ही असली चमत्कार है। बहुत से लोग पैसा तो कमा लेते हैं पर वो बचता नहीं, टिकता नहीं। कभी बीमारी, कभी कर्ज, कभी मरम्मत, कभी अचानक खर्च। पैसा जैसे आता है वैसे ही चला जाता है। इसका कारण मेहनत नहीं बल्कि ऊर्जा है। और वही ऊर्जा एक साधारण लेकिन शक्तिशाली वस्तु से घर में बनाई जा सकती है, अनाज। भक्तों, जहां अनाज सम्मान से रखा जाता है वहां धन खुद टिकता है। इसीलिए घर में अनाज का डिब्बा सिर्फ सामान नहीं, घर की बरकत का भंडार होता है। हल्दी, नमक और गेहूं के उपाय के बाद अगर अनाज के डिब्बे के ऊपर चुपचाप हल्दी से एक छोटा सा पीला तिलक लगा दिया जाए तो वह घर की बरकत को खींच लेता है और पैसा बाहर जाने के रास्ते खुद बंद होने लगते हैं। पुरानी दादियां कहती थी, जहां अन्न भरा हो वहां लक्ष्मी रुकी रहती है। यह केवल कहावत नहीं, सत्य का नियम है। भक्तों, अब सुनो, रसोई से जुड़ी